जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रोमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। अभी तक हम लोग संस्कृत व्याकरण का प्रारंभिक परिचय हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। और आज हम करने वाले हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना जो कि बहुत ही प्रारंभिक स्तर की आज हमने ली है, तो जिसमें हम मुख्य रूप से कर्ता और क्रिया का ही प्रयोग करने वाले हैं ताकि आप इसको सरलता से समझ सकें। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं पहला वाक्य क्या है हमारा। पहला वाक्य है राम पढ़ता है। अब देखिए, राम क्या है? वाक्य का कर्ता, और पढ़ना क्या है? उसकी क्रिया। तो हम क्या करेंगे? राम प्रथम पुरुष का कर्ता है तो हम यहाँ पर लेंगे क्या? रामः, है ना। और पढ़ने के लिए पठति, तो रामः और पठति, ये बन गया हमारा पहला वाक्य। हरि जाता है, तो क्या होगा? हरि वाक्य का कर्ता है तो वाक्य में आ जाएगा हमारा हरि ही, और जाता है एक वचन है ना। और प्रथम पुरुष की क्रिया है तो हरि ही गच्छति, हरि जाता है। फिर है बालक लिखता है, तो बालक लिखता है। इसमें हमें ना, ये जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो हमें सबसे पहले वाक्य को पढ़ के क्या सोचना है कि यहाँ पर क्रिया किस पुरुष की प्रयोग होगी। वचन तो हम समझ ही लेते हैं, वचन समझना तो सरल है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, राम पढ़ता है तो एक ही बालक है तो एक वचन ही है। हरि जाता है एक वचन है, बालक लिखता है वो भी एक ही है, तुम बोलते हो ये भी एक ही है। तो वचन तो हम फिर भी सरलता से समझ जाते हैं, लेकिन सबसे पहली जो समस्या हमारे सामने आती है वो क्या आती है कि इसमें क्रिया कौन से पुरुष की प्रयोग होगी? प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष की, या उत्तम पुरुष की, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? क्या? अहम आवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया, त्वम युवाम यूयम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया, और इनके अतिरिक्त जितने भी कर्ता हैं उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। ठीक है। बालक लिखता है, तो देखिए बालक ना तो मैं है ना तुम है, तो फिर क्या होगा? बालक है, इसका मतलब प्रथम पुरुष, है ना। तो बालकः और लिखती, है ना। तुम बोलते हो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आ गया तुम, मतलब त्वम, है ना। त्वम। अब देखिए, तुम बोलते हो, त्वम युवाम यूयम, मतलब मध्यम पुरुष की क्रिया, त्वम और फिर वदसी, तुम बोलते हो, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का हमने यहाँ प्रयोग किया। ठीक है। वे सब खाते हैं, वे सब मतलब क्या? ते। अच्छा देखिए, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर है ना वे सब खाते हैं, अब बात ये आ जाती है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो जब तक स्त्रीलिंग के लिए कोई स्पष्ट शब्द ना हो, जैसे वे सब खाती हैं, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ स्त्रीलिंग है ना। लेकिन क्या है? वे सब खाते हैं, वाक्य को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि पुल्लिंग है। वे सब खाते हैं, खाती हैं नहीं, है ना। तो वे सब की संस्कृत हो जाएगी ते, और बहुत सारे जने हैं, वे सब 3 से ज्यादा है, तो क्या होगा? बहुवचन की क्रिया आ जाएगी, है ना। खादंती, ते खादंती। तुम सब गाते हो। अब देखिए, तुम सब क्या होगी संस्कृत? त्वम युवाम यूयम, तो तुम सब की क्या हो गई? यूयम। क्या करते हो? गाते हो। हम्म। गायथ, तुम सब गाते हो, यूयम गायथ, है ना। अगर हम यहाँ पर क्या करते, अगर ये हमारा तुम सब की जगह पर होता हम सब, तो उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग कर लेते। पर तुम सब है तो मध्यम पुरुष और क्या? बहुवचन की क्रिया का प्रयोग। ठीक है। मैं चलता हूं, तो अहम, मैं चलता हूं, चलने के लिए चल धातु हो गई, और अहम के लिए उत्तम पुरुष हो गया, एक वचन है। हम्म।
तो अहम चलामी, मैं चलता हूँ। वह कूदता है, तो वह मतलब सह पुल्लिंग है ना, वह कूदता है तो सह, और कूदने की संस्कृत क्या हो जाएगी? हम्म, कूर्दती, सह कूर्दती। हम सब दौड़ते हैं, हम सब क्या होगा? क्या होगा भाई? वयम और धावामः, हम सब दौड़ते हैं। दौड़ने के लिए धाव धातु का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया किसके साथ? वयम के साथ। ठीक। दो छात्र याद करते हैं। कितने छात्र याद करते हैं? दो। तो क्या होगा? हम्म, छात्रौ और स्मरतः, छात्रौ स्मरतः। यहाँ पर जब हम छात्रौ लिख देंगे ना, तो हमें दो लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कर्ता के द्विवचन का प्रयोग किया है। छात्रौ स्मरतः, दो छात्र याद करते हैं। ठीक है। आइए एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा बहुत ही साधारण से वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। अलग अलग धातुओं के बारे में पढ़ा, और ये धातुएं परस्मैपदी की हैं, इसलिए सभी धातुएं एक दूसरे के समान ही चलती हैं। अगर आपने पट धातु के रूप याद कर लिए लट लकार में, तो इसी तरह से आप गम धातु के, लिख धातु के, वद धातु के, खाद के, गाय धातु के, चल धातु के, कूर्द धातु के, धाव धातु के, स्मृति धातु के रूप आराम से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता किस बात की है? जिस भी शब्द रूप और धातु रूप को आप याद करें, ध्यान से याद करें, लिखकर जरूर देखें। फिर उसी की तरह चलने वाले अन्य शब्द रूप और धातु रूपों के रूपों को भी एक बार जरूर लिखकर देखें। तभी वो अभ्यास से पक्के हो जाएंगे। ठीक है। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।